देखो बेटा, आज हम बात करेंगे इंडो एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज, ये एंडेमिक स्पीशीज क्या है? ये एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज मीन्स those plants and animals that are living only in a specific region and nowhere else in the world। यानी एंडेमिक स्पीशीज बेटा वो वैरायटी है, वो किस्म है किनकी? प्लांट्स की या एनिमल्स की, जो किसी खास इलाके में रहते हैं, जो किसी खास इलाके या रीजन में रहते हैं। तो और दुनिया के किसी इलाके में और नहीं रहते हैं, इनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। पता ही समझ क्या? एंडेमिक स्पीशीज दोज प्लांट्स आर एनिमल्स दैट आर लिविंग ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन and nowhere else in the world, nowhere else in the world। यानी दुनिया में किसी और जगह ये नहीं रहने वाले हैं, एक ही जगह रहने वाले हैं। की पॉइंट्स इनके कुछ अहम पॉइंट्स, दे आर यूनिक टू ए पर्टिकुलर एरिया, वो खास है, वो खास है, उनकी एक अहमियत है क्योंकि वो एक खास एरिया में ही जिंदा रहते हैं, उसके अलावा और किसी जगह जिंदा नहीं रहते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, द स्पीशीज हैव अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑफ दैट रीजन। ये स्पीशीज समझो गोद लिया जाता है उनको, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट, उस इलाके का इन स्पीशीज को वो समझो गोद में लेता, अपना बनाता है और उनको वहां शेल्टर देता। अगर ये स्पीशीज मान के चलो कश्मीर का हांगुल, कश्मीर में हांगुल एक स्पीशीज है, अगर वो कश्मीर से बाहर चला जाएगा, हिंदुस्तान में, नेपाल में, और उनसे बाहर जाएगा, वो उधर सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि उसका वहां फिजिबल एनवायरनमेंट नहीं है। इसी तरह इफ थर्ड पॉइंट इसका, इफ देयर हैबिटेट्स इज डिस्ट्रॉयड दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन रीजन। अगर उनके घर मतलब फॉरेस्ट, उनके ओशंस या माउंटेन्स उनके बर्बाद किए जाएंगे, दे आर एट हाई रिस्क, और वो फिर हाई रिस्क में यानी खतरे में है, वो खत्म भी हो सकते हैं, फिर उनकी पैदाइश दुनिया से मिट जाएगी। एग्जाम्पल देखो बेटा, लॉयन टेल्ड मॉस्क्यू फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट्स, एक स्पीशीज है जो सिर्फ कहाँ रहता है? वेस्टर्न जंगलात में रहते हैं, उसको बोलते हैं लॉयन टेल्ड मॉस्क्यू, यानी दुमदार बंदर। दुमदार, जिस तरह शेर आपने देखा है ना, शेर देखा है ना, बड़ा टेल उसको होता है, दुम बड़ा होता है, इसी तरह बंदर भी एक किस्म है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे हैं क्योंकि वो अब उनका वो हैबिटेट, इनका घर खत्म हो रहा है। इसी तरह मेघालय ऑफ इंडिया, फिर है नीलगिरी तार। क्या है? नीलगिरी तार, ये एक माउंटेन गोट फाउंड इन द नीलगिरी हिल्स। ये नीलगिरी हिल्स में है, साउथ इंडिया में है ये पार्ट। वहाँ एक गोट है, उसको बोलते हैं नीलगिरी तार, वो वहाँ रहती है, वो वहाँ ही पालती है, वहाँ ही अपनी जिंदगी गुजारती है, वो उधर से दूसरी रीजन में नहीं जाती है। फिर है बेटा तीसरा पॉइंट,
Nepenthes carsina, a jug-shaped insect eating plants found in Meghalaya, India. Nepenthes carsina ये एक जग की तरह एक कीड़ा है, जग की शक्ल की तरह एक कीड़ा है। ईटिंग प्लांट्स, किनको खाता है? प्लांट को खाता है। ये कहाँ है? फाउंड इन मेघालय, इंडिया। मेघालय इलाके हिंदुस्तान में एक जगह है, उधर ये होता है। अगर इस प्लांट को, इस इंसेक्ट को यहाँ लाया जाएगा, ये यहाँ सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि इसका यहाँ फिजिबल एनवायरनमेंट नहीं है। Why endemic species are so important? अब मसला है ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? हमें क्या इनके बारे में जानना है और इनकी इतनी अहमियत क्या है? मैंने आपको बोला ना, अल्लाह ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है वो फजूल नहीं बनाया है। वो अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को अपनी फरमाबरदारी के लिए पैदा किया, और हमें क्या अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है, हमें उसी की इबादत करनी है, हमें उसी को बड़ा मानना है, और हमें उसी को जो कुछ भी हाजात है, हमें नौकरी हो, इज्जत हो, सेहत हो, बादशाही हो, अमीरी हो, गरीबी हो, सब अल्लाह से ही मांगना है और किसी से हमें मांगना नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि उसके अलावा जो भी दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया है वो हमारी फरमाबरदारी के लिए, वो हमारे फायदे के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, पैदा किए हैं। तो दे हेल्प इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, ये हमारी जिंदगी को मेंटेन करने में, उन प्लैनेट्स को, उन जगहों को जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी है वहां ये उनका मेंटेन रखते हैं। दूसरी बात, shows how life can adapt to different environments, और इससे हमें ये पता चलता है कि लाइफ कैसे पॉसिबल होती है डिफरेंट एनवायरनमेंटों में। तीसरा पॉइंट है, दे फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इनकी तीसरी खासियत है कि ये एक ही जगह पाए जाते हैं, दूसरी जगह इनका नाम निशान नहीं होता है। चौथा पॉइंट, दे आर फाउंड इन फॉरेस्ट्स, इनका घर कहाँ है? जंगलों में है, माउंटेन्स, पहाड़ों पर, आइलैंडों में है, विद स्पेशल क्लाइमेट, और उनके लिए एक खास क्लाइमेट अल्लाह ने बनाया है। पांचवा पॉइंट, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया, ये बहुत अहम है उस एरिया के इकोसिस्टम के लिए, माहौल के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, अब इनकी प्रोटेक्शन, इनकी हिफाजत क्यों करनी जरूरी है? देखो बेटा, दे गेट फिनिश्ड इफ देयर हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड, वो खत्म हो जाएंगे अगर हम उनके घर तहस नहस करेंगे, यानी जंगलात को खत्म करेंगे, ओशंस को खत्म करेंगे, माउंटेन्स को खत्म करेंगे, ये भी खत्म उसके साथ हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स, क्योंकि उनकी जिंदगी इस रीजन के अलावा किसी जगह और मुमकिन नहीं है। थर्ड पॉइंट, इफ दे एक्सटेंडेड दे गॉन फॉरएवर, अगर वो खत्म हो गए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, फिर उनका दुनिया में वापस आना बहुत मुश्किल है। थ्रेट्स, अब खतरात क्या है अगर ये खत्म हो गए? उसका खतरात उनकी है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, हम दरख्त काट लेते हैं, पोल्यूशन, जो गंदगी, हमारा माहौल आज गंदा होता है, इनको खतरा है। क्लाइमेट चेंज, हमारे क्लाइमेट चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। पोचिंग एंड हंटिंग, पोचिंग एंड हंटिंग, शिकार, चोरी चोरी उनको मारना, चोरी चोरी उनको पकड़ना, ये भी इनके लिए खतरा है। इन्वेसिव स्पीशीज एटसेट्रा, अब हम अगर किसी इन्वेसिव हो गया मतलब कोई गैर आएगा और दूसरी जगह बस जाएगा, वहाँ के चीजें खा जाएगा, उनको बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज। अगर हम कोई स्पीशीज बाहर से लाएंगे
उनको यहाँ छोड़ेंगे। अगर उन्होंने यहाँ सर्वाइव किया, सर्वाइव करते क्या हो जाएगा, वो अपना कब्जा जमा लेंगे। जो यहाँ अपने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इनसे इनकी ये थ्रेट्स होती है। तो थ्रेट्स क्या है फिर मैं बताऊंगा। डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, पोचिंग एंड हंटिंग है, यानी इनको शिकार करना, पकड़ना, चोरी चोरी उनको मारना, ये भी ठीक नहीं है। इन्वेसिव स्पीशीज एटसेट्रा, यहाँ हम बाहर से कोई स्पीशीज यहाँ लगा के रखेंगे और वो अगर सर्वाइव करेंगे उनकी आबादी बढ़ जाएगी। जो यहाँ हमें है अपने वो मर जाएंगे, इससे भी उनको थ्रेट पैदा होती। इस तरह आज हमने बेटा पढ़ा एंडेमिक स्पीशीज के बारे में, ये क्या होते हैं और इनका क्या फ़ायदा है, उनकी क्या अहमियत है, उनकी प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है और इनकी थ्रेट्स क्या होते हैं। तो आज इतना ही साइंस 8 में आपको मैं बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा और घर जाके आप अच्छी तरीके से इसमें 5-6 सवाल भी है, अलग अलग पॉइंट इसमें आएंगे। मसलन एक क्वेश्चन इसमें आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिक स्पीशीज। आपको इतना ही इसका आंसर लिखना है। Endemic species means those plants and animals that are living only in a specific region and nowhere else in the world। बस इतना ही लिखना है। Some important points, अगर कोई बताएगा कुछ अहम पॉइंट्स लिखो, फिर ये की पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एग्जाम्पल्स भी उनके साथ आपको दिए हैं। Why we protect endemic species, ये आपको लिखना है। ये मैंने यहाँ आपको दिया है। तो इस तरह आज का टॉपिक हमने एंड किया है। तो